जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th जो हमारी द्विघात समीकरण है, चैप्टर है 3C, पेज संख्या 119 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इससे पहले हम लोग 1 से 7 तक का सारा क्वेश्चन देख लिए थे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, कैसे इसको हम लोग सेट करते हैं बनाना, उसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 के 2 क्रमागत गुणज, पहले क्या कहा, 3 के 2 क्रमागत गुणज। गुणज का मतलब होता क्या है, तब पहाड़ा, यानी 3 का 3 और 3 दुनिया 6 और 3 तिनिया 9। गुणज का मतलब समझ गए। अगर पहली संख्या अगर 3 है तो अगला क्या है भाई, तो उसके अगला क्या है, आप कैसे जाने, तब पहले वाले में क्या कर दीजिए, 3 जोड़ दीजिए, फिर ओकरे बाद वाला में 3 जोड़ दीजिए। गुना नहीं करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए 3 पहला है तो दूसरा अगर निकालना है तो 3 जोड़ दीजिए, कितना हो गया। 6 है, ओकरे अगला निकालना है तो 3 जोड़िए, ठीक है ना। तो गुणज का मतलब समझ गए, पहाड़ा। तो अब कहता है 3 के 2 गुणज, तो लिखेंगे हल, माना कि पहली 3 का माना कि 3 की पहली गुणज। अब आपको मालूम नहीं है तो क्या मानोगे, तो अब दूसरी कह दिया तो क्या करोगे, सीधा सीधा कि अगला हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ दिए। किसी को डाउट। और कह रहा है कि उसके गुणनफल 180 है। क्या कह रहा है आपसे, प्रश्न से क्या कह रहा है, गुणनफल बराबर कितना, तो किसका गुना भाई रे, इसका और इसका, दोनों का। 3 के 2 गुणज है दोनों का, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 180। अब इसमें हम कुछ कहीं से लाए हैं क्या, सारा क्वेश्चन में है। केवल क्वेश्चन को आप पढ़िए, एक बार दो बार पढ़िए, सेट करिए। जब क्वेश्चन सेट में आ जाएगा ना तो अपने आप खुद ब खुद हल हो जाता है। अब इसको आगे बढ़ो, एक्स स्क्वायर, इससे इसको गुना करेंगे 3x, इसको इधर ले आएंगे तो 180। अब किसको किसको गुना करें तो इतना फुट जाएगा मेरे भाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 180। इसका गुणनखंड तो आप लोग पहले भी जानते हैं कैसे बनाते हैं। तो 15x में से अगर 12x घटा दिया जाए तो 3 फुट जाएगी, गुना करेंगे 180 हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो समीकरण कॉमा ले लेंगे, इसमें से x प्लस कितना, -12 कॉमा ले लेंगे तो x प्लस कितना। अब इतना बताने की जरूरत तोड़ तोड़ के नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा सा जल्दी खींच देते हैं, ठीक है। तो बचेगा हमें क्या, तो x -12 1 हो जाएगी, x प्लस 15, तो x बराबर कितना बचेगा आपको, और इधर कितना बचेगा, x बराबर -15। अब माइनस हो जाएगा तो क्या मानेंगे हम इसको, क्योंकि ये सही नहीं है। तो पहली संख्या कितनी, 12, और दूसरी संख्या कितनी, 12 प्लस x, या 12 प्लस 3 यानी कितना। किसी को डाउट, समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब आगे पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 2 लगातार धनात्मक सम संख्याएं। अब सीधी सीधी बात है, धनात्मक है और सम है। तब पहली संख्या x, दूसरी संख्या कितनी, x प्लस 2, इतना तो हम लोग पहले सुन चुके हैं। तब पहली संख्या हम लोग डायरेक्ट आप लोग बनाइएगा x, और दूसरी संख्या कितनी, हो गया। अब कहता है उसके वर्गों का योग, वर्गों का, तो इसका मतलब है कि x का वर्ग, x प्लस 2 का वर्ग बराबर कितना। यहां तक कोई दिक्कत। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम शॉर्ट में थोड़ा खींच देते हैं, x, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4x, इधर ले आएंगे तो हो गया 100, इधर आ गया माइनस हो गया, तो 2x स्क्वायर, 4x इसमें से गया था कितना 96। ऐसा वाला एक और क्वेश्चन पीछे हम लोग बनाए थे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 48, 8 6 का हो जाएगा। किसी को डाउट, बन जाएंगे ना सबको, चलिए बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए आगे क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन, भारी नहीं है, भारी किसको कहते हैं भाई, एक के हाथ से उठा लेते हैं तो फिर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखो
दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के गुणनफल के दोगुने से 8 कम है यदि इकाई का अंक से दहाई का अंक एक अधिक हो तो कौन सी संख्या है। अब हमें ये मालूम है नहीं कि भाई कौन संख्या है, लेकिन कुछ उसमें शर्त रख दिया है। उस शर्त को हम लोग लिखेंगे तो अपने आप हमारा समीकरण आ जाएगा। और समीकरण जब आ जाएगा तो उसको हल कर देंगे। अब कैसे लिखते हैं समझिएगा थोड़ा सा। पहले लिखिए हल। क्या कह रहा है देखिए, इकाई का अंक से दहाई का अंक एक ज्यादा है। तो इकाई मुझे मालूम नहीं है तो इकाई को क्या मान लेंगे हम लोग, तो दहाई एक ज्यादा है इसका मतलब x प्लस, इसमें कोई डाउट, जो शर्त है शर्त को लिखते हैं। तो माना कि इकाई का अंक बराबर x, तो दहाई का अंक बराबर x प्लस 1, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि दहाई का अंक एक ज्यादा है किससे, तो इकाई से। तो इकाई x है तो उससे एक ज्यादा हुआ। अब जब इकाई निकल गई, दहाई निकल गई, और दो अंकों वाली संख्या का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे, तो संख्या पढ़े थे 10 10 दहाई, इसका मतलब हुआ दहाई प्लस एक इकाई। यही ना होता है, दहाई का अंक लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखे नहीं है शॉर्ट में कर दिए हैं। चलिए तो 10 का 10 और दहाई के जगह पर देंगे, इकाई के जगह पर देंगे। किसी को दिक्कत? अब देखिए कह रहे हैं भारी, इतना तो सब समझ ही रहे थे, खाली सेटिंग करने नहीं आ रहा था। 10x प्लस 10 गुना कर दिए, इधर फाइनल कर देंगे तो 11x प्लस 10। किसी को डाउट? ये अभी संख्या निकला है, यहां तक समझ गए। अगर संख्या निकलती है तो हम लोग क्या करते थे, अंकों के स्थान नई संख्या, तो हम उसको लिख देंगे शॉर्ट में नई संख्या। नहीं लिखते हैं अंकों के स्थान पलटने से, क्या लिख देंगे हम लोग, नई संख्या। तो नई संख्या का मतलब क्या समझे कि 10 पहले देंगे हम लोग इकाई, यहां पर एक दहाई कर देंगे। कोई दिक्कत? तब की बारी उलटने से दहाई ही हो जाता है, लेकिन हम इसको समझने के लिए लिख दिए हैं। तो 10 का 10, इसके जगह पर देंगे हम लोग इकाई, एक इसके जगह पर देंगे हम लोग दहाई। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ोगे तो 10x, ये हो जाएगा x प्लस, ये हो जाएगा आपको, यहां पर मिस पॉइंट हो गया क्या, ठीक है चलिए, इतना समझ गए। दहाई को x से गुना कर दिए, इकाई को एक से, दहाई को 1 से गुना कर दिए, फाइनल इतना आ गया। यहाँ पर फर्क है, यहाँ 11x प्लस 10 है, यहाँ पर कितना हो गया 11x प्लस। चलिए अब इतना तो हम तो पढ़ लिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लिए कि भाई दो अंकों की संख्या है तो संख्या और संख्या के उलटने से बनी, हो गया। अब आगे चलिए पढ़िए, आगे कहता है, कह रहा है दो अंकों की संख्या, यहां पर कह रहा है क्वेश्चन को अब लिख दो, वहां पर पुट करो, दो अंकों की संख्या, फिर कह रहा है अंकों के गुणनफल के दो गुने से 8 कम है। क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना भाई रे, कुछ तो आगे नहीं कह रहा है। तो दो अंकों की संख्या कौन, दो अंकों की संख्या, तो अंकों की संख्या कितना, चलिए तो लिखो 11x प्लस 10। किसी को दिक्कत? आगे क्या कह रहा है, अंकों के गुणनफल, तो अंकों का गुणनफल, तो अंक कौन कौन है, तो x और x प्लस 1 के दो गुने, तो को दो गुने से, तो दो गुना से 8 कम, तो कम माइनस हो गया। ज्यादा रहता है तो प्लस, कम रहेगा तो माइनस। दो गुने कह रहा था, दो से गुना कर दिए, इसमें कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं, 11x प्लस 10, अब इसको पहले 2 रहने देते हैं, इससे इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स माइनस कितना, आगे बढ़ेंगे 11x प्लस 10, ये दोनों गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x माइनस, आगे बढ़ेंगे 2x स्क्वायर
2x माइनस 8, ये दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 11x माइनस, आगे बढ़ जाते हैं एक लाइन, तो 2x स्क्वायर, इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो माइनस 9x और माइनस 18, इसको खंड कर देते हैं, गुणनखंड, तो दूसरे नहीं लगेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 18 दूनी 36, नहीं तो 1 गुने 36, 2 गुने 18, 3 से लगा देंगे 12 तिया 36, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 पुर जाएगी, किसी को डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 18, माइनस 12x में से प्लस 3x को क्या करेंगे, तो अब दो का क्या बनाएंगे हम लोग, दोनों में से मिल क्या रहा है, तो 2x मिल रहा है, कॉमा ले लिए, तो बच गया x माइनस, इधर बच जाएगा 3, तो x माइनस, चलिए x माइनस 6 एगो हो गया, दोनों जोड़ा जोड़ा है तो 2x प्लस 3, आगे बढ़ते गए तो x माइनस 6 बराबर कितना, तो x बराबर कितना 6, आ गया प्लस में, यानी कि इकाई का अंक कितना है 6। चलिए अब लिखेंगे हम लोग इकाई का अंक बराबर 6, तो दहाई कितनी, दहाई का अंक बराबर 6 प्लस 1 यानी 7, तो संख्या कितना, तो 11x प्लस कितना भाई रे 10, है ना संख्या का सूत्र, तो 11x के जगह पर देंगे 6 प्लस 10, तो 66 आप प्लस 10 कितना 76, मिलाइए तो है 76 की आपका, हो गया क्लियर। ऐसे भी देखिए दहाई को 10 से गुना करते तो 10 आते, इकाई जोड़ देते तभी 76 हो जाता, नहीं तो डायरेक्ट हम लिख दिए सूत्र पर बिठा करके तभी हो गया, समझ में आई बात है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी आगे चलते हैं, और आप देख लीजिएगा यूट्यूब पर शायद इस तरह से नहीं समझाता है, ये वाली जो सिस्टम है ना ये कहीं यूट्यूब पर नहीं हमने देखा है, ठीक है, वो डायरेक्ट लिख देता है, हम उसको क्या करते हैं शब्दों में पहले लिख देते हैं, उसको कैसे कैसे बैठाए वो आप देखिएगा ना, तो भेजा में तुरंत हटेगा कैसे लिखे है, नहीं। चलिए आगे चलते हैं, सेव कर दें, चलिए आगे चलते हैं, अब आगे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, थोड़ा सा खत्म है इसमें, चलिए देखते हैं,